हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोगों ने पढ़ लिया था मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो मेजरमेंट होता है वो 4 टाइप से होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का 4 मेथड्स बताए थे, क्वाड्रेंट मेथड, ट्रांसेक्ट मेथड, रिमूवल मेथड और रैप्चरिंग कैप्चर मेथड। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। जो टॉपिक अपना वो क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी या हम हिंदी में बोल सकते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो जो वेरियस टाइप के जो फैक्टर होते हैं वो डेंसिटी को या पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है नेटेलिटी। फर्स्ट है नेटेलिटी या हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग जन्म दर। सेकंड है मोर्टेलिटी। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं मृत्यु दर। जो थर्ड है हमारा वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ जो है हमारा ग्रोथ फॉर्म। और जो फिफ्थ है हमारा फैक्टर वो है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। नेटेलिटी या जन्म दर, मृत्यु दर, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्स। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आयु वितरण और लिंग, ग्रोथ फॉर्म, वृद्धि रूप, और लास्ट जो है हमारा इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन मतलब अंतःप्रवेशन व बहिर्प्रवेशन। इनमें से जो कुछ फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी की साइज को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो कुछ फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। इतना क्लियर है? हम फर्स्टली बात करते हैं नेटेलिटी की। किसकी बात करते हैं? नेटेलिटी की या जन्म दर की। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज नेटेलिटी। तो जो नेटेलिटी होती है, अगर हम उसकी डिफाइन की बात करें तो जो नेटेलिटी होती है इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की जो संख्या होती है एक निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? नेटेलिटी। क्लियर है इतना? अगर हम नेटेलिटी जो रिलेटेड है जैसे जीवों का जन्म, पादपों के रेफरेंस में ले तो अंकुरण, जनन, ये जो सभी क्रियाएं होती हैं वो नेटेलिटी के अंतर्गत क्या की गई है? इंक्लूड की गई है। इतना क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो नेटेलिटी होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। क्या करेगी? उनके पॉपुलेशन डेंसिटी के साइज को क्या करती है? इंक्रीज करती है। इतना क्लियर है? वापस से देख लो एक बार। नेटेलिटी क्या होती है? एक इकाई क्षेत्र में इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? नेटेलिटी कहलाती है। जो नेटेलिटी होगी वो साइज इंक्रीज करेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी का रीजन क्या है? भाई जन्म ले रहे हैं जीव तो क्या होगी? साइज इंक्रीज होगा। इतना क्लियर है? उसके बाद जैसे जन्म, किसी भी जीव का जन्म, अंकुरण और जो भी जन्म संबंधित जो सभी रचनाएं होती है जिनके द्वारा नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, उन सबको नेटेलिटी में क्या किया गया है? इंक्लूड
जो नेटेलिटी होती है वो इकोलॉजिकल कंडीशंस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। नेटेलिटी जो होती है मोस्टली 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। नेटेलिटी जो होगी वो कितने टाइप की होगी भाई, 2 टाइप की होती है। जो फर्स्ट होती है हमारी होती है मैक्सिमम नेटेलिटी। कौन सी होगी, मैक्सिमम नेटेलिटी। सेकंड हम बोल सकते, सेकंड जो नेटेलिटी होती है इकोलॉजिकल या रिलीज्ड नेटेलिटी। इकोलॉजिकल या रिलीज्ड नेटेलिटी। तो नेटेलिटी जो होगी वो कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम नेटेलिटी की। किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम नेटेलिटी की। जैसा कि नाम है मैक्सिमम नेटेलिटी, मैक्सिमम का मीनिंग ही क्या होता है, अधिक। क्या होगी, अधिक। मतलब अधिकतम दर को ही क्या कहा जाता है, मैक्सिमम नेटेलिटी। या हम लोग बोल सकते हैं दिस नेटेलिटी इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकली, या यह जो नेटेलिटी होती है या यह जो जन्म दर होती है वो कम्प्लीटली रूप से होती है, कम्प्लीटली रूप से निर्भर होती है किसके ऊपर, शरीर के ऊपर या कार्य की क्षमता पर। किसके ऊपर डिपेंड होती है, कार्य की क्षमता के ऊपर डिपेंड होती है। जैसा कि नाम है, जितना अधिक जीव में पावर होती है उतना ही ज्यादा उसकी जो रिप्रोडक्शन जो रेट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके साथ साथ उसकी जो नेटेलिटी रेट होगी या जन्म दर होगी वो भी क्या होगी, अधिक होती है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्य की दक्षता पर डिपेंड करती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बेसिकली मीनिंग निकाल लेते हैं। मैं मोस्टली आप लोगों को बताती हूँ कि जो कुछ मीनिंग होते हैं या कुछ जो वर्ड होते हैं उनके जो नाम होते हैं उनसे ही लॉजिकली मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम का क्या होता है, यह है एब्सोल्यूट नेटेलिटी भी कहलाती है या मैक्सिमम नेटेलिटी भी कहलाती है। रीजन क्या है, इस नेटेलिटी में जो जीव होता है वो अपनी नेटेलिटी पावर जो होती है वो मैक्सिमम शो करता है। इतना क्लियर है। यह जो नेटेलिटी होती है वो इकोलॉजी से रिलेटेड होती है। इफ फेवरेबल कंडीशन होती है तो नेटेलिटी रेट ज्यादा हाई होती है इन कंपेयर टू अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन अगर हम बात करें कुछ जीवों में इकोलॉजिकल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किस में, मैक्सिमम नेटेलिटी में। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा मैक्सिमम नेटेलिटी। अगर हम मैक्सिमम नेटेलिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो जो ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ह्यूमंस का, किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है फीमेल का, वो होता है 9 मंथ। कितना होता है, 9 मंथ। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर उसकी जो फीमेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन सही है तो आफ्टर 4 to 6 मंथ उसमें क्या हो सकता है, वापस उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो स्टार्ट होने की उसमें क्या पाई जाती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कार्य क्षमता के ऊपर या उसकी कार्य की क्षमता पे ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा मैक्सिमम नेटेलिटी। सेकंड अगर हम बात करें इकोलॉजिकल या रिलीज्ड नेटेलिटी, जैसा कि नाम है इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी या रिलीज्ड नेटेलिटी। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज इकोलॉजिकल नेटेलिटी और व्हाट इज रिलीज्ड नेटेलिटी। जो रिलीज्ड नेटेलिटी होती है ये एब्सोल्यूट नेटेलिटी नहीं होती है। अगर हम इसके नेटेलिटी रेट की बात करें तो रिलीज्ड नेटेलिटी रेट की जो नेटेलिटी रेट होती है वो कम पाई जाती है इन कंपेयर टू मैक्सिमम नेटेलिटी। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम नेटेलिटी जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड है जो जीव है उसकी फिजियोलॉजी पर या उसकी कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड कर रही है। जबकि जो
इकोलॉजिकल नेटेलिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, उसके एनवायरमेंट पे। अगर एनवायरमेंट कई बार क्या होता है कि फेवरेबल होता है तो रिप्रोडक्शन हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो हम इन इजी वे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल या रिलीजियस नेटेलिटी होगी वो मैक्सिमम नेटेलिटी की कंपेयर में इसकी जो रेट होगी वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की या फिर नेटेलिटी के फॉर्मूले की। तो हम फर्स्टली बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ नेटेलिटी। तो नेटेलिटी या जन्म दर इक्वल टू नेटेलिटी इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल टी। ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, डेल एन अपॉन डेल टी। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे डेल एन क्या है। तो जो डेल एन है, डेल एन है वो समष्टि में उत्पन्न नए जीवों की संख्या है। क्या है? समष्टि में उत्पन्न नए जीवों की संख्या। समष्टि में उत्पन्न नए जीवों की संख्या। और अगर हम बात करें डेल टी की, तो डेल टी होता है टाइम। डेल टी का मतलब क्या है? टाइम या समय। तो ये था हमारा नेटेलिटी का फॉर्मूला। क्लियर है? अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी समष्टि में एक प्रोटोजोआ की संख्या प्रारंभ में 50 है। प्रोटोजोआ की जो संख्या है वो प्रारंभ में कितनी है? 50। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटोजोआ की प्रारंभिक संख्या, प्रारंभ में संख्या कितनी है? 50 है। क्लियर है? अगर नेक्स्ट हम बात करें इकाई समय के उपरांत 1 घंटे में, इकाई समय मतलब हम लोग रख सकते हैं इन 1 आवर। जो प्रोटोजोआ की जो संख्या है वो हो जाती है 150 या 150 हो जाती है। तो इसकी जन्म दर क्या होगी? तो अगर हम जन्म दर की बात करें तो हो जाएगी 150 माइनस 50 इकाई, समय कितना है? इन 1 आवर। तो आ जाएगा इसका 100 अपॉन 1। क्या आ जाएगी इसकी जो नेटेलिटी रेट होगी वो 100 अपॉन क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, मतलब 100 प्रति घंटे। हम लोग अगर जैसे दूसरी लैंग्वेज में लिखे 100 प्रति घंटे। कैसे निकला? हम लोगों ने निकाल लिया प्रोटोजोआ की प्रारंभिक संख्या कितनी है? 50। हम लोगों को टाइम मिला 1 आवर, उसमें कितनी हो जाती है? 150। तो 150 में से क्या कर दिया? 50 लेस कर दिया। और कितने टाइम में हो रही है ये? इन 1 आवर, 1 घंटे में हो रही है। तो डिवाइड कर दिया 1 से। तो जो आई, जो नेटेलिटी आई है, जो जन्म दर आई वो क्या आई? 100 प्रति घंटे। 100 प्रोटोजोआ की संख्या प्रति घंटे में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इतना क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, जो नेटेलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नेटेलिटी क्या नहीं होगी? नेगेटिव नहीं होगी। ये शून्य हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? शून्य किस कंडीशन में होगी? जब इकाई समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या शून्य है, उस टाइम नेटेलिटी होगी वो क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि कोई जीव क्या है? जन्म ही नहीं ले रहा है। ठीक है? तो उस ड्यूरिंग क्या होगी? नेटेलिटी 0 होगी, लेकिन कभी भी नेटेलिटी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये था हमारा नेटेलिटी। क्लियर है इतना?